24 फरवरी 2022 को रूसी हैकर्स ने सैटेलाइट कंपनी वायासेट पर हमला किया। तब पूरे यूरोप में उसके कस्टमर्स का कम्युनिकेशन ब्लॉक हो गया, जिसमें यूक्रेनी सेना भी थी। और इसके 1 घंटे बाद यूक्रेन पर रूसी हमला शुरू हो गया। साइबर हमले कैसे सेनाओं की मदद कर सकते हैं, ये इसका पहला उदाहरण था। ऐसे साइबर हमले की जिम्मेदारी लेने से क्रेमलिन हमेशा इनकार करता रहा है, लेकिन अब रूस के साइबर वॉर वाले ऐसे हथकंडों का पर्दाफाश करने वाली सीक्रेट फाइल्स लीक हो गई हैं। लीक हुए दस्तावेज का नाम है वॉल्कन फाइल्स, जिसमें एक प्राइवेट रशियन आईटी कंपनी एनटीसी वॉल्कन के हजारों ईमेल, प्रोजेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट शामिल हैं। एक आम साइबर सिक्योरिटी कंपनी लगने वाली एनटीसी वॉल्कन की ये फाइलें दिखाती हैं कि उनका रूसी सेना और इंटेलिजेंस एजेंसियों से गहरा कनेक्शन है। 2011 से वॉल्कन को रूसी सरकार ने कई स्पेशल लाइसेंस दिए थे ताकि वो क्लासिफाइड मिलिट्री प्रोजेक्ट्स पर काम कर सके। फिर इस कंपनी ने रूसी सेना के लिए ऐसे खास टूल्स तैयार किए जिनसे उन्हें हैकिंग करने, गलत जानकारी फैलाने और यहाँ तक कि इंटरनेट के कुछ हिस्सों को कंट्रोल करने में मदद मिले। ऐसी 2 मिसालें देखिए। डिजिटल जासूसी का एक टूल बनाया, स्कैन-वी। इसके इस्तेमाल से सेना के लिए काम करने वाले हैकर्स दूसरों के कंप्यूटर सिस्टम को भेद सकते हैं। ये टूल किसी भी सर्वर या नेटवर्क डिवाइस में कमजोरियां खोजने में उनके काम आता है। सिस्टम इंटरनेट को स्कैन कर कई तरह की कमियों का पैटर्न पहचानता है और फिर इस जानकारी को स्टोर करता है और आगे चलकर इनसे सीख लेकर साइबर हमलों को अंजाम देता है। ताजा लीक से इशारा मिला है कि इस टूल का इस्तेमाल सैंडवर्म कर रहे थे, जो कि एक हैकर ग्रुप है। रूसी गुप्तचर एजेंसी GRU के लिए काम करने वाली सेना की इस टुकड़ी का नाम है यूनिट 74455। एक्सपर्ट्स को लगता है कि सैंडवर्म हैकर्स ने स्कैन-वी जैसे ही किसी टूल का इस्तेमाल किया होगा। इससे पहले 2017 में ऐसे ही एक हमले का सुराग मिला था, जब यूक्रेन के एक टैक्स सॉफ्टवेयर पर सैंडवर्म ने हमला किया। पहले सैंडवर्म ने इस सॉफ्टवेयर को करप्ट किया और फिर इसके साथ वायरस को कंप्यूटरों में फैलाया। हुआ ये कि बहुत से कंप्यूटर काम के लायक नहीं बचे। भले ही उस हमले का मकसद यूक्रेनियों और उनके देश को हिलाना था, लेकिन चूंकि इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल दुनिया भर के देशों में होता है, इसके कारण कई सेक्टरों में रुकावट आई। शिपिंग फर्म्स, पोस्टल सिस्टम और कई अस्पताल भी अचानक ऑफलाइन हो गए। नॉटपेचिया नाम का जो वायरस इस सॉफ्टवेयर ने फैलाया, उसने आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा पैसों का नुकसान किया है। सरकारी आंकड़े दिखाते हैं कि इस मैलवेयर ने कम से कम 8 अरब यूरो की चपत लगाई। स्कैन-वी टूल पर लौटते हैं, जो कि इस तरह के हमले करने में हैकर्स के काम आ सकता है, लेकिन 2017 में स्कैन-वी के इस्तेमाल के सबूत नहीं मिले हैं। एमेजिट ये वो टूल है जिससे रूस अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सारे इलाकों में इंटरनेट को कंट्रोल करता है। इसकी मदद से रूसी सेना इंटरनेट पर नियंत्रण रखती है, किसी भी ऐसे कंटेंट को हटा देती है जिसमें उसे राजनीतिक नुकसान पहुंचाने की संभावना दिखती है। एमेजिट इतनी बारीकी से काम करता है कि किसी यूजर की पहचान कर सकता है जिसने सरकार को खटकने वाला कोई फोटो, वीडियो या कोई और कंटेंट अपलोड किया है। इसके लिए मोबाइल फोन टावर जैसे हार्डवेयर सिस्टम का फिजिकल एक्सेस लेना होता है। एक बार नेटवर्क में घुस गए तो इंटरनेट के ट्रैफिक को मन माफिक तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। रूसी सेना जितनी बड़ी है, उतनी ही समझ में आने से बाहर। दुनिया को उसके बारे में आज भी बहुत कम पता है, लेकिन आज हम जिन वॉल्कन फाइल्स की बात कर रहे हैं, उससे सेना के कुछ तौर तरीके जरूर उजागर हुए हैं। बहुत सील बंद कर रखे गए एक सीक्रेट में बड़ी सेंध लगी है। जब साइबर सुरक्षा के एक्सपर्ट्स को ऐसे हमलों का पता चलता है, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों से इसके तार जोड़ते हैं। कई बार तो उन्हें ऐसा कुछ दिखा है जिससे इसके पीछे होने वाली ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग को समझा जा सकता है। अभी तक पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि रूसी साइबर हमलों में वॉल्कन के इन्हीं टूल्स का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन लीक से इतना तो पक्के तौर पर पता चल गया कि रूसी सेना ने साइबर हमलों के लिए कितने बड़े लेवल की मशीनरी लगा रखी है। आपको क्या लगता है, क्या बाकी के देश साइबर हथियार जमा नहीं कर रहे होंगे? कमेंट करके बताइए।